नमः शिवाय। आइए बैचलर रेमेडीज़ को एक एक करके डिफरेंट वीडियोस के थ्रू समझते हैं। आज जो मैंने बैचलर रेमेडी लिया है उसमें सबसे पहले है फियर के ऊपर एक रेमेडी। कुछ ऐसे लोग जिनको अननोन फियर रहता है, उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो किस बात से इतना ज़्यादा हमेशा डरे सहमे या घबराए रहते हैं, या फिर कह लीजिए कि इनसिक्योर फील करते रहते हैं। वो हमेशा आपसे बोलेंगे ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। उनके बच्चे बहुत देर तक अगर उनसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो उनको लगेगा मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, इस टाइप का एक फियर है। या बार बार वो घर में जैसे उन्हें लगेगा कि कोई है, कोई भूत प्रेत आत्मा है, ये वाली चीज़ें भी वो बहुत ज़्यादा बार बार हेल्यूसिनेट करते हैं। मीन्स उसका भ्रम इन्हें होता है, क्योंकि डर है तो हल्की सी आहट भी हुई तो लगता है कि कुछ हो गया। इनको सर्दी खांसी होगी, ये घबरा जाएंगे कि मुझे कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। खाने में बहुत कॉन्शियस रहेंगे कि मैं ये खाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा। अभी कुछ हुआ नहीं है लेकिन मीठा खाते हुए भी इंजॉय नहीं करेंगे कि मुझे कहीं शुगर हो गया तो, क्योंकि मेरे पापा को था। तो प्रिकॉशनरी जो एक लेवल होता है दैट इज़ फाइन कि लिया है उतना ठीक है, लेकिन ये उससे भी ऊपर बहुत डरे रहेंगे। किसी का दूर दराज कहीं कुछ सुन लिया, इनके अंदर घबराहट फियर रहेगी। ऐसे लोगों को आप देखेंगे डाइजेशन का इशू बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे लोगों की स्किन के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। और ये जो अननोन फियर है ना, ये हर जगह आपको इनके दिख जाएगा। ये रिलेशनशिप में है, उसमें भी ये कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है, डरे घबराए से हैं। ये पैसा कमा रहे हैं, पैसा सेव कर रहे हैं, लेकिन एक डर ऐसे लोगों के पास ज्वेलरी बहुत होती है लेकिन डर के उसको पहनते हैं, कहीं गिर गई, किसी ने ले लिया, कुछ हो गया। तो ये जो है ना, बाहरी रूप से तो ये चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन अंदर जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं या इन फियर की वजह से जो बॉडी में इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, इस फियर के इमोशन, अननोन फियर के इमोशंस की वजह से, वो इनके फिजिकल बॉडी को धीरे धीरे ख़त्म करने लगते हैं। तो बाय द टाइम दे रीच द एज ऑफ 40-45, इनके साथ ज़्यादातर ऐसे होता है कि इनके पैंक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर आती है, या कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। इंटेस्टाइन, पैंक्रियास ये होगा, या फिर स्किन का कुछ ऐसा इशू होगा कि जल्दी ये उससे बाहर नहीं निकलेंगे। तो ऐसे लोगों को जो अननोन फियर में रहते हैं उनके लिए बैचफ्लावर एस्पेन, ASPEN सबसे अच्छी रेमेडी बोलते हैं। इसका नाम ही दिया गया है कि रिलीज योर अननोन फियर। नाउ ये एक पहली आपको रेमेडी मैंने बताया है, एस्पेन, बैचफ्लावर रेमेडी एस्पेन। दूसरी रेमेडी ऐसे लोगों के लिए है, 2-3 रेमेडी इस वीडियो में हम शेयर करते हैं। दूसरी जो रेमेडी है वो ऐसे लोगों के लिए है जैसे जो लोग खुद से ज़्यादा इस चीज़ को सोचते रहते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा रोग उनका यही है कि क्या कहेंगे लोग। तो अगर आप हमेशा इस चीज़ में हैं कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, तो क्या होता है, आप अपने हर फीलिंग, हर रिएक्शन, हर इमोशन को सप्रेस करते चले जाते हैं। इतना सप्रेस करते हैं क्योंकि आप बार बार एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आपको पता है कि सामने वाला आपसे गलत कर रहा है, रिलेशन में गलत कर रहा है, बॉस गलत कर रहा है, आपको पता है कि शॉपकीपर आपसे ज़्यादा प्राइस ले रहा है, फिर भी आप नेगोशिएट नहीं करेंगे। हर छोटी छोटी चीज़ में आपको सब कुछ पता होगा, लेकिन आपके अंदर वो गट्स नहीं होगा कि आप आर्ग्यूमेंट कर पाए। जहाँ ज़रूरी है, जहाँ ऐसा होता है ना कि जहाँ कभी कभी लड़ना भी ज़रूरी होता है, तो जहाँ बोलना, लड़ना, रिएक्ट करना इम्पॉर्टेंट है, आपके सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है, वहाँ भी ऐसे लोग जल्दी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन में घुसकर उसको हैंडल करने का गट्स ही नहीं रखते हैं। ये सोचते हैं कि बस अभी सिचुएशन से भागो, एस्केप करो। तो ये जो फीलिंग्स है ना, धीरे धीरे इनकी अंदर सप्रेस होती चली जाती है। हर बार आप कुछ नेगेटिव फील करते हैं और उसको सप्रेस करते हैं, आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और इन हार्मोन्स से आपके, अब वो हार्मोन्स जो सिक्रीट हुआ, दैट इज़ नॉट योर यूरिन ना कि वो बॉडी से पास हो जाएगा।
हार्मोन तो जो सिक्रीट हुआ वो एक चीनी के दाने के बराबर, क्रिस्टल जैसा छोटा चीनी के दाने के साइज का आपके बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। कहाँ एक्यूमुलेट होता है उस पर डिपेंड करता है कि कुछ दिन बाद लॉन्ग टर्म में, कहते क्यों कह रहे हैं कि जो लोग बचपन से किसी इमोशन में हो 40-45 में क्यों बीमार होते हैं, बचपन में ही क्यों नहीं हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्यूमुलेट होते 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 जब वो एक थोड़ा रीजनेबल शेप लेता है उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, तब वो वैसा ही ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो ऐसे लोगों को एक तो चाहे किसी भी तरीके के इमोशंस हो, स्टोन की प्रॉब्लम ज़रूर होती है, जल्दी होती है। जो लोग बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इनमें रहते हैं या अपनी फीलिंग्स को सप्रेस बहुत करते हैं, इनको थायराइड, स्ट्रेस, स्टोन्स, ये सब प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे किसी भी पर्सन को अगर आप आसपास जानते हैं या आपके खुद के साथ ऐसा हो रहा है जो कि आपको लगता है कि मैं बोलना था मैं नहीं बोल पाई, एक दो पर्सनालिटीज होती है। एक होती है कि हाँ बोलना था मैं नहीं बोल पाई, लेकिन बाद में ज़रूर बोल देते हैं आप, यू मेक इट अ पॉइंट कि आप बाद में इस पॉइंट को स्पॉट पे नहीं बोल पाते हैं लेकिन बाद में अपनी बात बोल देते हैं। एक पर्सनालिटी होती है जो ना तो सामने बोलते हैं ना बाद में बोलते हैं ना उसके बाद भी किसी से नहीं बोलते, वो अपने अंदर ही रख लेते हैं, डरे सहमे से हमेशा रहते हैं, खुद को एक्सप्रेस ही नहीं करना है। ऐसे लोगों को एक सर्टेन एज के बाद सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये अपने रिलेशन में हो, ये अपने पैसे में हो, ये अपने हर चीज़ में इस फियर को दिखाना शुरू कर देते हैं। मतलब एक ये ना बोलने वाली जो हैबिट है ना, फियर तो नहीं है एक्चुअली, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं वो वाली हैबिट, इसको लेकर आते हैं, फिर इससे इनको बहुत सारी फिजिकल बीमारियां होती हैं। तो ऐसे किसी भी पर्सन के लिए एग्रीमनी इज द बेस्ट बैच फ्लावर रेमेडी। तो आपको आसपास कभी AGRIMONY आसपास कभी भी कोई ऐसा दिखता है जो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखा हुआ है, ऊपर से दिखा रहा है कि वो बहुत ब्रेव है, बहुत खुश है, एक जो झूठी जिंदगी, दोहरी जिंदगी जी रहा है, क्योंकि या तो वो इमेजिनेशन में है बहुत ज़्यादा या फिर वो डेलिब्रेटली ऐसे ही जी रहा है, दोनों ही केस उसके लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि लास्ट में वो कुछ सर्टेन टाइम के बाद वो उसको हार्म करेंगे ही करेंगे, और अंदर अंदर बहुत बीमारियां बना चुके होंगे। और ऐसे लोगों को जॉइंट पेन भी बहुत रहता है, खासकर एंकल का पेन अगर आप देखेंगे बहुत रहता है ऐसे लोगों को। वंस दे रीच अराउंड 45-50 तो आप देखेंगे कि अच्छे खासे थे, वो बल्जिंग हो जाती है, डिस्क बल्जिंग की जो प्रॉब्लम होती है ना, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। बहुत बार मैंने देखा है कि रूरल एरियाज़ में, रूरल क्या अर्बन रूरल हर एरिया में बहुत सारे मेल्स और फीमेल्स, सिर्फ फीमेल्स नहीं मेल्स भी हैं जिनकी के पार्टनर उनके हिसाब से नहीं मिले हैं, फिर भी क्योंकि या तो जॉइंट फैमिली में है या सोसाइटी को दिखाना है या कुछ, वो पार्टनर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, एंड दे शो कि सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है। दे नो कि उनके पार्टनर का किसी से कुछ चल रहा है, दे नो कि उनका पार्टनर अग्रेसिव है या जो भी है, लेकिन भी वो ऐसा प्रेजेंट, जब वो वैसे लोग जब सोशल गैदरिंग में बैठते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ की बहुत तारीफ करते हैं, क्यों, बिकॉज दे आर दैट कॉन्शियस, या फिर कुछ नहीं बोलते हैं बट अपनी प्रॉब्लम को कभी नहीं बोलेंगे, सामने से नहीं बोलेंगे। ऐसे लोगों का बीमार होना तय। तो ऐसे लोगों को आप कौन सा ब्लैच फेल रेमेडी दे रहे हैं? ऐसे लोगों को आप दे रहे हैं AGRIMONY, एग्रीमनी। नाउ कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत नैरो थिंकिंग के हैं, ठीक है। हाँ, एग्रीमनी का नाम ही है एक्सप्रेस योरसेल्फ, ये भी बता दो ना। अब तीसरी बैच फ्लावर रेमेडी है, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो दूसरों की तो बहुत ही बुराई करेंगे, हमेशा दूसरों को एक बहुत ही कहते हैं ना कि नैरो थिंकिंग से देखना, उनमें बुराई जल्दी देखना, अच्छाई बाद में देखना। उनके लिए आप कुछ भी कर दो, उनके लिए अगर आप अपने हाथ भी काटोगे वो बोलेंगे गलत काट दिया, टेढ़ा काटा है, इसको तमीज़ नहीं है काटने की, वो ऐसे होंगे। सो ऐसे लोग अपनी लेकिन बुराई कभी नहीं सुनेंगे। आप कितना भी कुछ, आप हल्की सी जेन्युइन बात भी बोलोगे
तो वो उसको नहीं लेंगे। ऐसे लोगों को सबसे पहले बैच फ्लावर रिकमेंड करना चाहिए। ऐसे लोगों को बैच फ्लावर बीच BEECH ज़रूर रिकमेंड कीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत ज़िद्दी भी होते हैं। ये लोग छोटी छोटी बातों पे खुद भी बहुत जल्दी अपसेट होते हैं और पूरे एनवायरनमेंट को स्पॉइल कर देते हैं। इन लोगों को भी डाइजेशन और स्किन की बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर आप ऐसे लोगों को देखेंगे तो वो मतलब वैसे अंदर अंदर ना हर किसी का ड्रॉबैक जल्दी देखेंगे, लेकिन ऊपर से जब आपसे बात करेंगे तो वो ऐसे बात करेंगे जैसे वो आपसे अपना मतलब उनसे अपना आपका कोई नहीं है। क्या कर रहे हैं? डुअल पर्सनालिटी में जी रहे हैं। वो लोग जो हमेशा दोहरा बिहेव करते हैं, ये हमारे आपके सबके लिए एक लेसन है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ जानता है, सब कुछ। अगर हम किसी से झूठ बोल रहे हैं, किसी की शिकायत कर रहे हैं, किसी से जेलस भी हैं, किसी से कहते हैं ना फेस पे बहुत स्वीट हैं और बाहर में पीछे में उसकी बैक बिचिंग कर रहे हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है। वो हार्मोन्स सिक्रीट करेगा, कहीं ना कहीं वो एक ग्लानि की फीलिंग आपको देगा। हमारा कॉन्शियस माइंड उसको इग्नोर कर देता है। कर क्या रहे हैं? हम अपने साथ ही हार्म कर रहे हैं, क्योंकि मैच नहीं कर रही है ना बातें। अगर मैं किसी के लिए ज़बरदस्ती कुछ झूठ बोल रही हूँ जस्ट इसलिए क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, या फिर किसी ने मेरे साथ 10 अच्छा किया और एक कुछ मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं किया, तो मैं उसके बारे में बस वही जो एक नहीं किया ना उसको लेके उसकी बैंड बजा रही हूँ, चारों तरफ गाना गा रही हूँ, मोहल्ले की आंटी टाइप। तो मेरा कॉन्शियस माइंड तो बोलेगा वाह शाबाश शालिनी, क्या काम किया है, तुम दुश्मन को चित गिरा दिया है। लेकिन मेरा सब कॉन्शियस माइंड मुझे बोलेगा क्या कर रही हो, ये गलत है, यू आर रॉन्ग एट दिस पॉइंट। वो बोलेगा ही बोलेगा, चाहे मैं स्पिरिचुअल हूँ नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं हूँ, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि हमारा माइंड हमें बताता है, अंतरात्माएं। और वैसे में जो क्विक वो रहता है ना रिएक्शन, वो हार्मोनल सिक्रेशन करता है, और ये चीज़ें हमारे स्किन पे पिगमेंटेशन आती है। पिगमेंटेशन एज की वजह से भी आती है, बहुत सारे और रीजंस हैं, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑल्सो। इसीलिए कहते हैं ना कि दूसरों की बुराई मत करो, अपने ऊपर आएगा। मैं तो इसीलिए बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं यही सोच के नहीं करती हूँ कि बाबा पिगमेंटेशन आ गया तो क्या होगा, चेहरा कैसे देखेंगे। तो यही सोच के आप भी छोड़ दीजिए। और डाइजेशन का इश्यू तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अंदर से आपका एक जो कहते हैं ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो नेचुरल कॉन्फिडेंस है, वो ये चीज़ ये जो आप कर रहे हैं और सबकॉन्शियस माइंड आपको मना कर रहा है, कॉन्शियस माइंड करवा रहा है, तो ये जो फाइट होती है ना, ये आपके इस कैपेसिटी को, जो इनर स्ट्रेंथ की एक कैपेसिटी होती है, इसको बर्न कर देता है। तो ऐसे लोगों के लिए आपको बताया बैच फ्लावर बीच BEECH ज़रूर रिकमेंड कीजिए। ये लोग एट टाइम्स बहुत एरोगेंट भी होते हैं, क्योंकि भाई आप दूसरों को तो क्रिटिसाइज कर रहे हो, मजाला आपको कोई कुछ कह दे, जहाँ कहा फिर तो बस आप चीखना चिल्लाना सब शुरू कर दोगे, और उसके 20 और ब्लेम भी लगा दोगे। पहले तो 2 ही लगाया था, अब इनको कुछ कह दीजिए तो 20 लगा देंगे। लेकिन देखिए कि इमोशंस, बिहेवियर कितना ज़्यादा आपके खुद के हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, खासकर ब्यूटी को जो इतना इम्पॉर्टेंट है, जिसके पीछे सब इतने पैसे लगाते हैं। तो अपना खूबसूरत रहने के लिए सही, दूसरों के साथ बुरा नहीं कीजिए। सो अभी मैंने इस वीडियो में 3 ही लिया है बैचलर। छोटे छोटे वीडियोस बना देती हूँ, छोटे बना के भी 15 मिनट है, और नेक्स्ट वीडियो में और बनाती हूँ। सो अगर आपके खुद के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपके आसपास किसी को भी आप इस तरह के सिचुएशन में देख रहे हैं, या फिर उसका ऐसा कोई डिजीज़ देख रहे हैं जो मैं मेंशन करती चली जाऊंगी, और आपको लगता है कि इसको ये हेल्प हो सकती है इस बैच फ्लावर के रिकमेंडेशन से, तो ज़रूर दीजिए। आप हीलर हैं और आपके पास कोई आता है, हीलर्स के पास बहुत ज़्यादा स्किन के इश्यूज़ लेके लोग आते हैं, ज़रूर आते हैं, या फिर
लो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, या फिर डिप्रेशन एंजाइटी लेके आएंगे, या यही लेके आएंगे कि मुझ पे भूत भूत चढ़ गया है जो बोलते हैं, तो आप पहले अकॉर्डिंगली इनको ज़रूर दीजिए ये बैच फ्लावर। या कुछ लोग आपको जैसे थायराइड के पेशेंट आते हैं तो उनको भी ये बैच फ्लावर आप रिकमेंड कर सकते हैं। कौन सी, जैसे मैंने समझाया है, एग्रीमनी की, तीनों में से जो जिस अकॉर्डिंग लगे। अब सपोज कोई आता है और कहता है कि मुझे स्किन के बहुत इश्यूज़ हैं, तो आप उनको जितने आप अगर एस्ट्रोलॉजर हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी देंगे, जैसे बुध ग्रह वगैरह के देंगे। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आप 5 नंबर की रेमेडी देंगे। वो आप अपने हिसाब से, जो भी आप हीलिंग मोडालिटी करते हैं, आप एंजल हैं तो आर्क एंजल राफेल से करेंगे, एंजलिक हीलर हैं तो। आप अगर क्रिस्टल के थेरेपिस्ट हैं तो आप रोज़ क्वार्ट्स और स्किन के क्रिस्टल्स देंगे, प्लस उसके साथ साथ आप बैच फ्लावर रिकमेंड करें। मतलब आप जिस चीज़ के एक्सपर्ट हैं वो चीज़ तो आप करेंगे ही करेंगे, उसके एडिशन में बैच फ्लावर को समझते हुए उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग फिर क्या करेंगे, इस केस में आप उसको बीच रिकमेंड करेंगे। सो ऐसे सोच सोच के समझ के चलना है। और कैसे समझेंगे कि क्या इसके स्किन की इशू में एक्चुअली बीच कारगर होगा या नहीं, तो आप उससे पूछेंगे या उसका एक है ना थोड़ा सा उसके साथ बात करेंगे। बात करते ही उसकी बातों से उसकी पर्सनालिटी को आप खुद ही जज कर लेंगे कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये अपनी बुराई सुनना चाहता है या नहीं, वो इस कैपेसिटी इसके अंदर कितनी है, क्या है। अगर आपने एक उसकी कोई हल्की सी बात बोली और वो अपने को सही प्रूव करने के लिए आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट या प्रूफ पे प्रूफ दिया चला जा रहा है, नहीं मैंने ऐसे सोच के नहीं वैसे बोला, वैसे सोच के नहीं ऐसे बोला, अगर उसका एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है कि हाँ ये तो गलती हुई है मेरे से, इतना दोनों में इतने ही 2 सेंटेंस में आसमान ज़मीन का फ़र्क हो जाएगा पर्सनालिटी का। तो ये जज करना आपका काम है, ये मैं वीडियो में जज करके आपको नहीं बता सकती। तो इतना लॉजिक ब्रेन आप खुद लगा लीजिएगा कि अब मुझे इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्या जज करना है और किस तरह से। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि एक अच्छा हीलर सबसे पहले एक अच्छा लिसनर है, तो वो भी आप देख के समझ के तब उसको रिकमेंड कीजिएगा। सो अभी के लिए इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और 2 या 3 डिपेंड करता है रेमेडीज़ लेके मैं मिलती हूँ आपसे। नमः शिवाय।